प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बातें होंगी साहब श्री की, और साहब श्री की उस पुस्तक की जिसे साहब श्री ने लिखा है। और किसके लिए? तो हम लोगों के लिए, यानी आओ चले शिव की ओर। बस उसी पुस्तक का एक अध्याय है, और अध्याय का पृष्ठ संख्या क्या है ये आप स्वयं जान लेंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं बताऊंगा। विषय है जगत गुरु शिव की शिष्यता एवं दीक्षा। जी हाँ, हम सभी जब शिव को गुरु मानते हैं ना, तो बहुत से लोगों का जिज्ञासा होता है कि हम तो गुरु मान लेंगे, लेकिन दीक्षा कौन देंगे, हम दक्षिणा किसे देंगे। आज इसी विषय पे समुचित रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा साहब श्री के माध्यम से, और साहब श्री की बात और हम तक पहुंच रही है, उसका माध्यम है क्या? तो आओ चले शिव की ओर नामक पुस्तक जो हमारे साहब श्री लिखे हैं। आओ चले शिव की ओर, ये पुस्तक जो हमारे साहब श्री लिखे हैं, इसी के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि क्या जानेंगे? तो जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा एवं दक्षिणा का विधान। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जगत गुरु शिव और उनकी शिष्यता की अवधारणा भारतीय अध्यात्म की एक अनमोल धरोहर है। अनजाने आरंभ से यह मान्य है कि शिव ही आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं और जगत गुरु हैं। जगत गुरु शिव की अवधारणा किताबों तक ही सीमित होकर रह गई है। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में शिव के जगत गुरु होने की बात कही गई है, किंतु उनकी शिष्यता ग्रहण करने के संबंध में किसी प्रयास या विधि का उल्लेख नहीं मिलता है। 1980 के दशक से चल रही शिव शिष्यता के प्रवाह में दीक्षा का स्वरूप मात्र मन के संकल्प से प्रारंभ होता है। ये सारी बातें हम सभी आओ चले शिव की ओर से कर रहे हैं। संकल्प हेतु कोई बाह्य क्रियाएं नहीं है। जगत गुरु शिव का शिष्य होने के लिए किसी भी तरह की वर्जना अथवा शर्त नहीं है। यम नियम का पालन, भोजन की पवित्रता, विचार की शुद्धि आदि की यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शिव स्वयं ईश्वर है। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 ही हैं। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर रूप में वही जगत के रचयिता एवं पालन करता है, अतः उनके द्वारा श्रेष्ठ मानव, चाहे वह किसी भी प्रवृत्ति प्रकृति का हो, शिव का शिष्य होने का उसे अधिकार है। जगत गुरु शिव शर्तों के तहत शिष्य नहीं बना सकते। यदि वे नियमों के तहत शिष्य बनाएंगे तो उनका जगत गुरु पद खंडित हो जाएगा। शिव यानी हमारे गुरु शिव, शिव ही ज्ञान के मूल दाता है। शेष सभी शरीरधारी क्या है? शरीरधारी गुरु प्रदाता है। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत विधि विधान से भिन्न है। यहाँ गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। गुरु दया के बसात जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन में शिव को गुरु मानने का विचार खड़ा करता है, उसके अंदर शिव की ओर चलने की प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाता है। यह बात दीक्षा शब्द की व्याख्या के अनुकूल है। गुरु अपने शिष्य के मन में जागती आकर्षण को न्यून यानी कम कर देते हैं, शिव के प्रति आकर्षण बढ़ा देते हैं। यही है दीक्षा, और इससे ही गुरुमुख होना कहा जाता है। लोग कहते हैं ना, गुरुमुख हम कैसे होंगे? तो यही गुरुमुख है। शिव गुरु दया भाव के अच्छे स्रोत है, और सृष्टि के कण कण में उनकी शिष्य इच्छा के साथ सतत निःशुल्क दया भाव भी सन्निहित है। मानव के अस्तित्व में गुरु भाव से ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है। मानवीय चेतना में अवस्थित है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में उल्लेखित है कि दक्षिणामूर्ति शिव युवा है और उनके शिष्य वृद्ध है। ये कहानी आप सुने होंगे। आश्चर्य है कि गुरु मौन है और शिष्यों का संशय गुरु की मौन व्याख्यान से
छिन्न हो रहा है, यानी उसकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो रही है। महानिर्वाण तंत्र कहता है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे महान प्रभु, आप देवताओं के गुरु हैं, आप सभी शास्त्रों, मंत्रों और सिद्धियों के वक्ता हैं। अब आइए, हम सभी जानते हैं गुरु दक्षिणा, शिव शिष्टा में गुरु दक्षिणा क्या है। गुरु दक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य अंग है। गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। चूंकि शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। गुरु दक्षिणा शब्द भी किससे जुड़ा हुआ है? तो दीक्षा शब्द से ही जुड़ा हुआ है। गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है, यानी कर्मों के बंधन टूटते हैं, उसका नाश होता है। गुरु की दया से शिष्य में ज्ञान का अंकुरन होता है और सने सने पल्लवित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय कर देता है। भोग की वस्तु रहते हुए भी भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की वस्तु रहते हुए भोग की इच्छा मिट जाती है। शिष्य जीवन मुक्त होने लगता है। गुरु के इसी ज्ञान दान के प्रति शिष्य का कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है, यानी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है। गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान मानना। कृतज्ञता किसे कहते हैं? इसे एक अंग्रेज कवि ने बड़ा ही अच्छी तरह से समझाए हैं। 2 पंक्ति है, जरा समझिएगा। है तो इंग्लिश में, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद है, ऐ ठंडी हवा, हवा को कह रहे हैं, ऐ ठंडी हवा तुम बहो बहो, तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतज्ञता। गुरु दक्षिणा का प्रचलित एवं सामान्य अर्थ हो गया है कि शिष्य अपने गुरु को फल फूल वस्तु, पैसा, आभूषण आदि भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो प्रदान करते हैं यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिसे सम्मान देता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिससे प्रेम करता है, उसे विभिन्न सामग्रियां उपहार स्वरूप देने का उसका स्वभाव है। और यही कारण है कि शिष्य अपने गुरुजनों को भौतिक वस्तुएं दीक्षा के उपरांत अथवा विशेष प्रयोजन पर समर्पित करते हैं। आज चल रही गुरु दक्षिणा का प्रचलन व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? देना और लेना में ही विश्वास रखता है आज का मानव। शिव शिष्टा में गुरु दक्षिणा विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, और जिसे शरीर नहीं है वह खा नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, किसी भी वस्तु जो भौतिक है का उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता है? आप ही बताइए, क्या दे सकता है? जैसा कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। गुरु का इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि वह शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे भी ज्ञान का दान सबसे बड़ा है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं। इसे हम सभी एक कहानी से समझा जा सकता है। हम सभी एक कहानी से समझ सकते हैं। कहानी है इसमें कल्पना होगी ही। साहब से कहते हैं कि ये कहानी है, इसे कल्पना समझ लीजिए, झूठी समझ लीजिए। एक बार महादेव मानव शरीर में प्रकट हुए, नंगे पांव, गौर वर्ण, फूलों से भी कोमल शरीर था उनका। जमीन पर बरसाती तीखी घास थी। सामने उनका एक शिष्य खड़ा था। महादेव आगे चलना चाह रहे थे। शिष्य अपनी चप्पल भी नहीं दे सकता था, क्योंकि शिष्य का पहना हुआ था, गुरु कैसे पहनेंगे। तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैं अपनी हथेली रखता हूं, क्योंकि नुकीली घास आपके कोमल पांव में चुभ जाएगी। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा, क्या कहा? चलिए, मेरे इस हाथों पे चलिए। यह बात दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते। वे नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूरी
चलने के बाद शिष्य ने उनसे बैठने का अनुरोध किया, किंतु जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तत्क्षण उसे बिछा दिया और कहा, गुरुदेव यहाँ बैठिए। महादेव ने इसका सम्मान किया। किसका? अपने शिष्य के वाणी का सम्मान किया, उसके आग्रह का सम्मान किया और बैठ गए। कहानी खत्म हुई और उजागर हुई क्या? शिष्य की कृतज्ञता यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकता है? कैसे? क्योंकि तो दिखते नहीं है, शहर में है नहीं, कैसे गुरु दक्षिणा दे? शिव शिष्टता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है, उसके लिए 3 सूत्र करणीय यानी करना ही होता है। किसी भी शिव शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा दे सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं दूसरा सूत्र में हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। शिव शिष्य के द्वारा 3 सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा आप समझ गए? शिव गुरु के प्रति यही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी एक भाव है जिसको गरीबी और अमीरी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय है। जो गुरु का आदेश होगा वही हम सभी को करना है। शिव की शिष्यता के 3 सूत्र में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है। साहब कह रहे हैं तीसरा सूत्र भी करते हैं ना हम, तो ये गुरु दक्षिणा ही है। किंतु यह प्रणाम बिना किसी इच्छा आकांक्षा मनोरथ के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग है। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है नहीं, सिखाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो आदमी कृतज्ञ है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। शिव का शिष्य वो कदापि नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने। मतलब अपने गुरु का एहसान मानना है, एहसान फरामोश हम सभी को नहीं बनना है। ये कैसे हो सकता है? तो हम सभी शिव को अपना गुरु माने हैं, साहब श्री के कहने के अनुसार, तो उन्हीं के अनुसार गुरु कार्य करेंगे। अपना दिमाग लगाकर कुछ अलग अलग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझको खीर खाने की इच्छा है और हम अपने से बड़ों से सुनते आए हैं कि दूध, चावल और चीनी मिलाकर एक पतीला में डाल देते हैं, अग्नि पर उसको खौलाते हैं, तो कुछ देर के बाद वो खीर अच्छा बन जाता है। यदि अपना दिमाग लगाएंगे, अरे दूध तो उजला होता है, चलो चूना भी घोर देते हैं पानी, वो भी तो उजला है, इससे भी तो खीर बन सकता है, तो क्या खीर बनेगा? नहीं बनेगा। चीनी उजला उजला छोटा दाना होता है चीनी का, यदि हम सोचेंगे अरे नमक भी तो इसी तरह का है, वो भी तो उजला दिखने में लगता है, वही डाल देते, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि जैसे साहब कहे हैं शिव शिष्टता में चलने को, ऐसे करेंगे तो हम परिणाम पाएंगे, वैसे नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं पा सकते हैं। इसलिए साहब श्री के विचारों को हम सभी को मानना है, उन्हीं के विचारों को अनुरूप चलना है और हमेशा ये सोचना है कि मेरे किसी विचार, आचार, व्यवहार, संस्कार से हमारे साहब श्री को दुख तो नहीं पहुंचेगा। बस इतना ही सोच लेंगे ना तो सभी के साथ कमाल हो जाएगा, और हम ऐसा सोचेंगे तो मेरे साथ भी कमाल हो जाएगा। और ऐसा सोचना चाहिए, आप ही को नहीं, मुझको भी। तो चलिए इस विषय को यदि पूरा समझ गए हैं साहब श्री की वाणी तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए और अन्य भाई बहनों को इस वीडियो का लिंक भेजिए, क्योंकि साहब श्री बड़ा ही समझिए कठिन तपस्या करके हम लोगों के लिए ये आओ चले शिव की ओर लिखे। कब लिखे? तो कोरोना काल में हम सभी डर से घरों में दुबके हुए थे, मृत्यु है लग रहा था कि बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे साहब से एक पुस्तक लिख के जा रहे थे हम लोगों के लिए जीवन भर। हम सभी की जिंदगी जब तक है, हमारे आने वाले संतति की जब तक जिंदगी है, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगा, जब तक मानवीय सत्ता रहेगी, तब तक उसके लिए ये बिल्कुल नवीन होगा। आओ चले शिव की ओर, उसको पढ़ना चाहिए, उससे भी प्रासंगिक होगा। कैसे? तो एक चीज बताइए कि ये शिष्यानुभूति कब लिखा गया? ये
ये तो बड़ा स्वरूप है, इससे छोटा आता है। ये कब लिखा गया? 1990 में। 1990 में, और आज है 2025। कितना दिन हुआ? लगभग 35 साल। 35 साल पहले ये लिखा गया, और आज भी हम पढ़ते हैं तो आज भी मेरे लिए लगता है कि आज ही लिखा गया है, और इसी के अनुसार हम सभी को शिव गुरु कार्य करना चाहिए। यानी 35 साल साहब श्री पहले जो लिखे वो आज भी हमारे लिए उपयोगी है। तो सोचिए, ये जो पुस्तक आओ चले शिव की ओर, जन्म जन्मांतर से लोगों के लिए उपयोगी होगा। लेकिन वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं ना, हमें इसे पढ़ना है और इसके अनुसार शिव गुरु कार्य करना है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को प्रणाम, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। खैर इसे तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।